नमस्कार दोस्तों। और ये वीडियो रिलेटेड है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से कि क्या आचार संहिता में वेटिंग आएगी और अगर वेटिंग आ गई तो क्या ज्वाइनिंग हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक से जिसके बारे में लगातार क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। तो ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत लगातार आ रहा था कि अब आचार संहिता आप लोगों को पता ही है कि कुछ टाइम में बहुत ही जल्दी से जल्द लगने ही वाली है। तो वेटिंग अगर निकलेगी तो वो वेटिंग अब आचार संहिता में ही निकलेगी, जैसा कि आप सबको ये मालूम ही है। तो अगर आचार संहिता में वेटिंग निकलती है तो क्या प्रोसेस रहेगा, आइए उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उन सबके आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जैसा आपको सबको पता है 2 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएगी और साथ साथ इलेक्शंस की डेट भी डिक्लेयर हो जाएंगी। और ये तो अब पता ही है कि रीट लेवल 1 की वेटिंग आचार संहिता से पहले तो नहीं ही आ पाएगी। ये तो अब फैक्ट ही है कि आचार संहिता से पहले वेटिंग नहीं आ पाएगी, क्योंकि उपेंद्र जी ने अभी बोला है कि अभी तक डेटाज ही अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि 5 मार्च तक तो फर्स्ट राउंड में जिनका सिलेक्शन हो गया था अभी तो उनका ही ज्वाइनिंग हुआ है। तो जो वेटिंग वाले हैं उनको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि अब आचार संहिता लगेगी। तो अब हमें यहाँ ये देखना है कि जैसे 3 महीने के लिए आचार संहिता लगी, तो क्या हम लोग 3 महीने तक इंतजार करेंगे कि हम 3 महीने इंतजार करें उसके बाद वेटिंग आए? नहीं, उसके अलावा भी हम कुछ प्रयास हैं जो धीरे-धीरे करते रहेंगे। हो सकता है कि आचार संहिता में वेटिंग आ जाए, जैसा उपेंद्र जी ने भी कहा कि आ जाएगी आप लोगों की वेटिंग। और ये आपको पता है कि अब कोर्ट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मार्च को सभी तरह का रास्ता क्लियर हो चुका है। महेंद्र जालोटिया केस में क्लीन चिट मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। तो कोर्ट की तरफ से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीधी-सीधी बस डेटाज़ आएँगे और डेटाज़ आने के बाद आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, और हो भी जाती जॉइनिंग अगर आचार संहिता जैसा मैटर नहीं अटकता। तो अब ये सब बातें तो हमने कर ली कि आचार संहिता में हमारी वेटिंग आएगी, ये तो कन्फर्म है ही कि आएगी। तो अगर आचार संहिता में वेटिंग आती है तो अब हमें क्या करना है जॉइनिंग करने के लिए? आइए अब देख लेते हैं कि हम क्या-क्या प्रोसेस इस बीच में कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए सबको एकजुट होकर ढंग से प्रयास करने होंगे। आप लोगों ने देखा साइंस, मैथ्स, मेट्रो चाहे कुछ भी, सबने अच्छे से एकजुट होकर प्रयास करा तो सफल रहे। तो इसके लिए सबसे पहले तो एकजुट होगा जिनका वेटिंग में होने वाला है सिलेक्शन, वो लोग अपने नंबर्स देख लीजिए कि थोड़ा जो भी आस-पास हैं, वो सब लोग अपने ग्रुप बना सकते हैं और फिर आगे उसमें क्या-क्या करना है आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वेटिंग निकलवाने के लिए किस तरह से प्रेशर बनाना पड़ेगा आचार संहिता में। क्योंकि आचार संहिता में सारे काम आपको पता है कि सेंट्रल से ही होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट काम होगा कि सबको एकजुट होकर पॉलिटिकल प्रेशर बनाना होगा। पॉलिटिकल प्रेशर बनाना होगा, विभिन्न मंत्रियों को इसमें इन्वॉल्व करना होगा। सभी को अपनी जान-पहचान के आधार पर अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी मंत्री आप जानते हैं, उनसे इसके बारे में बात करनी होगी कि हमारी वेटिंग आचार संहिता में आई, कि बहुत लंबा समय हो चुका है, हमारी वेटिंग आचार संहिता में भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आगे जो भी प्रोसेस होगा धीरे-धीरे निपट लेंगे, पर एक बार वेटिंग तो आ जाए कम से कम आचार संहिता में। इसके लिए जो भी आपके आस-पास के नेता हैं, उनको इस बारे में अवगत कराना होगा कि हमारा रीट का दूसरा एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है, अभी तक 1.5 साल होने से ऊपर आ चुका है। पेपर में भी ये न्यूज़ आ चुकी है कि पात्रता परीक्षा हर साल होगी, जैसे सीटेट हो गया, पर रीट का आरटेट का अभी तक कुछ पता ही नहीं है, दूर-दूर तक डेट की कोई संभावना ही नहीं है। पहले वाली भर्तियाँ ही जैसे-तैसे पूरी हो पा रही हैं, तो उनको एक ज्ञापन के रूप में अपनी पूरी की पूरी माँगें बतानी होंगी कि क्या परेशानी। विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलकर मंत्रियों को ज्ञापन देने होंगे, अपनी बातें उनको बतानी। ज्ञापन देने से उनके संज्ञान में ये बात आएगी कि हाँ, ये परेशानी है, और अगर अच्छा पॉलिटिकल प्रेशर रहा तो हो सकता है कि आचार संहिता में ही वेटिंग आ जाए, वरना फिर 2-3 महीने का इंतजार और एक लंबा वेट वापस से करना पड़ जाएगा। तो जिनके भी नंबर आस-पास आ रहे हैं, वो लोग इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। और ये बात भी एकदम साफ है कि इलेक्शन का टाइम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं इस समय। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं तो उनको हम ज्ञापन देंगे, तो उनको थोड़ी चीज़ें जल्दी समझ में आएँगी, वो काम के लिए थोड़े से ज़्यादा रिलायबल होंगे। इलेक्शन के टाइम में काम जल्दी हो जाते हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं अच्छे से। तो अगर इस तरह से कार्य किया जाएगा तो हो सकता है कि आचार संहिता में रीट लेवल 1 की वेटिंग आ भी जाएगी। और उपेंद्र जी की भी मैंने आज जो वीडियो देखी थी, उसमें भी उन्होंने साफ-साफ कहा है कि आप लोगों की अभी तो नहीं आचार संहिता से पहले, किंतु आचार संहिता के बाद वेटिंग आवश्यक रूप से आ जाएगी।
मतलब आचार संहिता के अंदर अंदर वेटिंग आ जाएगी। ज्वाइनिंग के बारे में अभी कुछ बोला नहीं है, पास अब कोई रास्ता भी नहीं है, बस यही रास्ता है कि आचार संहिता के अंदर ही वेटिंग निकलवाई जाए। तो बस अब यही एक काम बचा है कि वेटिंग कैसे निकलवानी है आचार संहिता के बीच में। चलो अब मान लेते हैं कि वेटिंग आ भी गई, जैसे तैसे पॉलिटिकल प्रेशर हमने लगवाया और निकलेगी भी, डेटा एक बार आ ही जाएंगे, तो ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्या ज्वाइनिंग हो जाएगी? और ज्वाइनिंग के लिए जिला आवंटन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे काम हो जाएंगे। वैसे ही आचार संहिता एक बहुत ही संवेदनशील मामला होता है। कोई भी कार्य राज्य सरकार खुद से डिसीजन लेके नहीं कर सकती है, उसके लिए उसको सेंट्रल से अनुमति लेनी ही होती है। चाहे वो कितना छोटा से छोटा मैटर हो, बड़े से बड़ा मैटर हो, फाइल तो दिल्ली इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी, उसकी अनुमति होगी, फिर जयपुर लौट के आएगी और फिर उसके बाद ही सारी प्रोसेसेस आगे की होंगी ज्वाइनिंग और वेरिफिकेशन से रिलेटेड। पर पहले आचार संहिता में ही वेटिंग आ जाए तो ये सब काम हो जाएंगे। तो उसके लिए जैसे आचार संहिता में हमारी वेटिंग आ गई, तो अब इससे रिलेटेड जो फाइल होगी वो बीकानेर निदेशालय के द्वारा इलेक्शन कमीशन के पास भेजी जाएगी। ऐसा कुछ मामला रीट लेवल 2 में भी हो चुका है, जहाँ तक मुझे याद है। शायद रीट लेवल 1 में ही हुआ था ऐसा कुछ मामला। अगर इलेक्शन कमीशन को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है तो वो वहाँ से फाइल को क्लियर करके वापस भेज देगा जयपुर। और जयपुर आते ही फाइल, जिस दिन आती है फाइल, उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। आपका कैलेंडर जारी हो जाता है, किस दिन ज्वाइनिंग कर रही है वो पूरा प्रोसेस आ जाता है। जैसे अभी 2 दिन पहले रीट लेवल 2 का आया है, तो उसी तरह से पूरा प्रोसेस आ जाएगा। आचार संहिता लगने के बाद काम थोड़ा धीरे होता है, बट हो जाता है। अगर वेटिंग निकल जाएगी तो ज्वाइनिंग होने में इतनी भी कोई परेशानी नहीं होगी, और एक बार बिना प्रॉब्लम के फाइल आ गई तो फिर ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगी। फिर वहाँ ऐसी कुछ खास समस्या आती नहीं है। तो ये सभी क्वेश्चंस आचार संहिता से रिलेटेड बार बार मुझे कमेंट्स और मैसेजेस करके पूछे जा रहे थे, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड यहाँ वीडियो डाल दिया। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चंस बच रहे हों तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपका आंसर कर दूंगी। ये प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपकी वेटिंग आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आप लोग अपने स्कूलों में चले जाएंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे तो मैंने सारे टॉपिक्स आचार संहिता से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर इन्वॉल्व कर लिए हैं, बट अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।